नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की, टॉप 10 एमसीक्यूज़ की। तो सम बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे केमिस्ट्री के करने जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। पार्ट 1 है हमारा ये। तो ये जो क्वेश्चन है नीट, यूपीएससी, एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, टेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक क्वेश्चन है आपके लिए। तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से आपको जो है मार्क्स बताने के कितने हैं। 10 में से अगर 9 आते हैं आपके तो काफ़ी हद तक अच्छी तैयारी है आपकी। तो यहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो है मैं उठा रहा हूँ और आपको करवाऊँगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम यहाँ पर जाने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने जीके ट्रिक जो ऐप है हमारी उसको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। उस ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ जो हमारे साथ हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स भी बनाया गया है एक, तो इसमें आपको 13 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे साइकोलॉजी के। तो ये जो कोर्स है वो 180 रुपीज़ का है अभी 10 तारीख से पहले 10 जनवरी से पहले। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक कोर्स है ये। तो इसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं टीजीटी, टेट, मेडिकल के ही हैं ओनली अभी के फ़िलहाल के तौर पर। तो अभी 10 जनवरी से पहले ये आपको 27 रुपये के मिलेंगे, लेकिन जैसे ही 10 जनवरी हो जाएगी तब उसके बाद जो है ये 30 रुपीज़ के मिलेंगे आपको। ठीक है, जो भी एचपी टेट की तैयारी कर रहा है, टीजीटी मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक ये क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे। और इसका भी जो है आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप जीके ट्रिक जो ऐप है हमारी वहाँ पर जाकर जो है चैट ऑप्शन में आप उससे बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अमोनिया इज़ अ गैस, अमोनिया एक तो गैस है, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गलत है। ठीक है, अमोनिया गैस तो है लेकिन वो लिक्विड ही रह रहती रूम टेम्परेचर पे। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, वेपर्स इज़ नॉट अ गैस स्टेट। ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वेपर्स जो है वो एक तरह से गैस स्टेट है। वाटर जो है अपनी जो गैस स्टेट शो करता है वो वेपर्स करता है, और वो भी जब वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि अमोनिया वाली स्टेटमेंट भी गलत है और वेपर्स वाली स्टेटमेंट भी गलत है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम शुरू में आपको बोलते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर जो है हमारा केमिस्ट्री होता है। ठीक है, जब हम मैटर की स्टडी करते हैं तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ है अगर स्पेस घेरती है, उसका मास होता है, तो वो मैटर होता है। अब मैटर जो है उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी जाती है और केमिकल क्वांटिटीज़ देखी जाती है। तो जब हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं तब हम केमिस्ट्री की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन पे आते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। हम ये इस केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे आते हैं। तो जब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आता है। डिफरेंस इसमें पूछा जाता है। सॉलिड में डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होती है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है। गैसेस में नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो सॉलिड में आपका आइस आ जाता है, लिक्विड में आपका वाटर आ जाता है, गैस में आपका जो है कोई भी गैसेस कंपाउंड आ जाता है। आइस को आप हीट करेंगे वाटर बनेगा, वाटर को हीट करेंगे गैस बनेगा या वेपर बनेगा। गैस को कूल करेंगे तो वाटर बनेगा और वाटर को कूल करेंगे तो आइस बनेगी। तो ये साइकिल जो है ये चलती रहती है। तो इसी आधार पर जो है हम कहते हैं कि जो आपका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो केमिस्ट्री में यूज़ होती है। ठीक है, उसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है, उसमें प्योर सब्सटेंस
और मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ना होता है। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किए जाते, वहाँ पर केमिकल प्रोसेस को यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आपको एलिमेंट्स को प्योरीफाई करने के लिए आपको केमिकल प्रोसेस करना पड़ता है। फिर आपका कंपाउंड आते हैं, कंपाउंड को भी जो है प्रिपेयर करने के लिए आपको केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आपका वाटर है, तो वाटर में आपके पास क्या है कि आपको पता है कि हाइड्रोजन की 2 मात्रा है और ऑक्सीजन की 1 मात्रा है, तो यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिले हुए हैं, तो वो आपका कंपाउंड है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बॉडी से प्राप्त होता है, किसी की लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, तो वो भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो वो भी आपका कंपाउंड है। ठीक है। मिक्सचर्स की बात करें, मिक्सचर क्या होता है, जहाँ पे किसी भी चीज़ की प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स नहीं होती है, वो मिक्सचर है। जैसे मिल्क होता है, मिल्क इज़ अ मिक्सचर। तो अभी आगे बात करेंगे इसकी। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। इनमें से कौन सा जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे। तो जब हम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की बात करते हैं अर्थ क्रस्ट पे, तो हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है सिलिकॉन, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है एल्यूमिनियम। ठीक है। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है आपका, 46.6% ये आपका पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, तो वो ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका सिलिकॉन आता है, तो वो 27.7% होता है अर्थ क्रस्ट पे। फिर आता है आपका एल्यूमिनियम, ये आता है आपका 8.3% अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट कौन सा हुआ, बी ऑप्शन ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कौन सा होता है आपका, एंजाइम रुबिस्को, राइबोलेज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब हम मेटल की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स जो है वो प्योर फॉर्म है, प्योर सब्सटेंस है, और जिसको हम फिजिकली और केमिकली जो है मेथड से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स आते हैं। मेटल्स वो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई लस्ट्रस होता है यानी कि शाइन करते हैं, सोनोरस होते हैं यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेलेबल होते हैं या डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल में इसके विपरीत कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि वो नॉन मेलेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, नॉन डक्टाइल होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। मेटलॉइड्स कौन से होंगे, जहाँ पे मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। तो मेटलॉइड्स में आपको याद रखना है आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, ये 3 जो है आपके मेटलॉइड्स है। सिलिकॉन इज ऑल्सो अ मेटलॉइड। ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए लिक्विड कौन सा मेटल होता है रूम टेम्परेचर पे, तो मैंने बोला कि जो मेटल होते हैं वो जनरली सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो कौन सा है आपका, मरकरी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल में क्या है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सारे के सारे, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है कि जो ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है। अब आयोडीन ये भी नॉन मेटल है। ठीक है, क्या है, नॉन मेटल है। अब देखिए कि जो नॉन मेटल है वो जनरली शाइन नहीं करते, लस्टर नहीं करते, लस्टर नहीं होते, तो यहाँ पे एक्सेप्शन होती है नॉन मेटल में कि आयोडीन जो है वो लस्टर शो करता है, यानी कि शाइनिंग शो करता है। ये याद रखना है, नॉन मेटल विच शाइन, तो आयोडीन उसका आंसर आएगा। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, ये मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। ठीक है, इसको पीट कर जो है मेलिएबल बनाया जाता है, प्लेट नुमा बनाया जाता है, और डक्टाइल भी बनाया जा सकता है इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक है। तो कंपाउंड की बात कर रहे हैं,
दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक स्पेशल जो है कंपाउंड बनाते हैं, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंपाउंड। ठीक है, तो वहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऑयल्स, वैक्सेस। ठीक है, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। और जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो आपको नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे, जैसे कॉमन सॉल्ट मिलता है, चूने का पत्थर मिलता है, जिप्सम मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है, बेकिंग सोडा मिलता है, तो आपका ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा जो है NaHCO3 इस फॉर्मूला होता है, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क इज़ अ काइंड ऑफ, मिल्क क्या है, मिल्क इज़ अ काइंड ऑफ, तो मिल्क है आपका मिक्सचर, क्या है, मिक्सचर। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो 100 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन को में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन के में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस की जगह हम 100 पुट कर देंगे, 273.15 से प्लस कर देंगे, तो केल्विन का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 373 केल्विन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी फ़ारेनहाइट आर देयर इन 100 डिग्री सेल्सियस। अभी हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट करना है कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर्मूला 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह आपको 100 पुट कर देना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में 9/5 इंटू 100 प्लस 32 डिग्री, तो 5 से 100 कट गया, 20 नंबर 180 प्लस 32, तो 180 प्लस 32 कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में आपके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो तो प्रेशर की यूनिट के बारे में बात पूछा जाता है। तो यूनिट जो है वो दो तरह की है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती है जो हमको इंडिपेंडेंट मिलती है, जैसे कि लेंथ, मास और टाइम। ये जो यूनिट्स होती है वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती है जो हमारे को नेचर में पहले ही मिली हुई है। तो ये दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है, जो फंडामेंटल यूनिट्स को मिलाकर बनाई गई है, यानी कि इनसे मिलाकर, इनसे लेकर बनाई गई है। तो जैसे एरिया होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो आपका फंडामेंटल यूनिट है। वॉल्यूम है, डिराइव्ड यूनिट है। वॉल्यूम है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वो आपकी डिराइव्ड यूनिट है। डेंसिटी है, डेंसिटी यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम, ये भी आपका डिराइव्ड यूनिट है। वेलोसिटी है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये भी आपका फंडामेंटल यूनिट है। एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये भी आपकी डिराइव्ड यूनिट है। फोर्स है, फोर्स जो है आपकी मास इनटू एक्सीलरेशन, ये भी आपकी डिराइव्ड यूनिट है। और प्रेशर है, फोर्स अपॉन में एरिया, ये भी आपकी डिराइव्ड यूनिट है। तो जब भी हम इन चीज़ों को काउंट करते हैं तो हम वहाँ पे लेंथ, मास और टाइम जरूर लेते हैं। और तो जहाँ से जब हम लेंथ, मास और टाइम लेते हैं कहीं से, तो वो डिराइव्ड यूनिट बन जाती है। तो यहाँ पे प्रेशर की जो यूनिट है वो आपकी पास्कल होती है। कैंडेला जिसकी यूनिट है वो आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। पावर की वॉट यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 कैरेट गोल्ड इज, जो 22 कैरेट गोल्ड होता है वो क्या है, वो एक तरह से मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है, जो लाइफ टाइम जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम रहती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जिसकी लाइफ टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी सेम नहीं रहती है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन मेटल है। तो देखिए, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11, मरकरी भी आपका मेटल है। ठीक है, और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मैग्नीशियम का आपका 12 होता है और ये भी मेटल है। लेकिन हीलियम जो है ये गैस के रूप में यूज़ होती है, नोबल गैस के रूप में, तो ये जनरली नॉन मेटल शो करती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
तो यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन थे, आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको, यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं आंसर्स को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं पहले भी, नीट वगैरह, जेई वगैरह और टीजीटी, पीजीटी, टेट वगैरह एग्ज़ाम्स में यहाँ पे आ सकते हैं क्वेश्चन, यूपीएससी वगैरह में आ सकते हैं क्वेश्चन, एचएएस वगैरह में, यूपीपीसीएस में। तो आप देखना मत भूलिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा अच्छे से और मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, साइकोलॉजी का कोर्स भी परचेज़ कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप, पेपर भी आप परचेज़ कर सकते हैं टेट और टीजीटी मेडिकल के। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।